ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ, ਨਿਕਲਣ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੋਪਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है। एंड इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम, के लोगों का अब दिल चाह रहा है कि वो खुद जाके लड़ने लग जाएं। और अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी क्यों नहीं निकल रहे, हमारी फौज क्यों नहीं जा रही वहाँ लड़ने के लिए, और हमें इसमें जहाद में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि सानू यही दस्या गया है कि जी पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ इस्लाम का किला है, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਠ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਡਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। हमारी जो जियो पोलिटिकल पोजीशन है ना, वो ऐसी नहीं है कि हम डायरेक्टली गज़ा में जा सके। हमें ज़ाहिरी बात है किसी न किसी अरब मुल्क के थ्रू वहाँ जाना पड़ेगा, जैसे कि इजिप्ट है। नाउ द थिंग इज़ कि जितने भी अरब ममालिक है ना, वो सिर्फ कहने को फ़लस्तीन के साथ है, मतलब मुँहों कह रहे हैं कि भाई ये साढ़े भैन भरा ने है वो, पर स्ट्रेटिजिकली जो उनके अपने अज़ाइम हैं वो सारे इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि जो एक अरब लीग और OIC की कंबाइंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर कुछ मुल्कों ने तजवीज़ दी थी कि जी जो ऑयल एम्बार्गो लगाएं, यानी कि ऑयल जो है वो इसराइल को और अमेरिका को देना बंद करें, ताकि वो प्रेशर में आके जो है वो फिर ये जुल्म ज़्यादती करना बंद कर दें। और जो एयर स्पेस अरब ममालिक ने दी हुई है अमेरिका को, जिसके थ्रू वो असला इसराइल तक पहुँचाता है और वही असला फिर फ़लस्तीनियों को मारने में इस्तेमाल होता है, वो एयर स्पेस उनको देना बंद कर दें। तो तब हमारे पापा जान सऊदी अरेबिया और हमारे निक्के भरा इजिप्ट और जॉर्डन और बहरीन, इन सब ने ना में वोट दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं जी, ना तो हमने अपनी एयर स्पेस उनको देनी बंद करनी है, ना ही हमने उन्हें ऑयल देना बंद करना है, क्योंकि इससे हमें मिल रहे हैं नोट। तो मेरा ये सवाल है कि आपका क्या ख्याल है कि जब हमारी फौजें इन मुल्कों के थ्रू गजा में एंटर होने जाएंगी, तो ये मुल्क क्या कहेंगे कि मेरा ढोल सपाइया तुम रब दियां रखा जो तुहानू राह दईए। सारा तो पहला तैयार साढ़े ते हमला कर देंगे, चाहे आप फिजाई रस्ते के थ्रू जाएं, ज़मीनी रस्ते के थ्रू जाएं, बहरी रस्ते के थ्रू जाएं। आप जब अरब ममालिक के अंदर एंटर होंगे, आप उनको कहेंगे जी हमारी फौजें वहाँ लड़ने के लिए जा रही हैं, सारा तो पहले वो तुहाडे ते बम सिੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜੋਗੇ, ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਾਦ ਮਚਾਓਗੇ। देयर इज़ नो वे फॉर अस टू एंटर गज़ा इवन इफ़ वी वांट टू। अगर हमारी स्ट्रेटजी ऐसी कोई हो भी, अगर हमारी कोई पॉलिटिकल ऐसा स्टांस हो भी, तो भी हम गज़ा में इन मुल्कों को बाईपास करके नहीं जा सकते। हम उनकी एयर स्पेस, उनकी बहरी स्पेस, उनकी ज़मीनी स्पेस इस्तेमाल किए बगैर वहाँ एंटर नहीं हो सकते। और आपको क्या लगता है वो आपको एंटर होने देंगे? कभी भी नहीं एंटर होने देंगे, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, असल में वो स्ट्रेटेजिकली इसराइल का साथ दे रहे हैं। दिल तो हमारा भी यही चाहता है कि काश जाके हम वहाँ लड़ सकें, लेकिन मसला ये है कि ना हम किसी ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन में हैं, ना हमारी कोई जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, ना कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है। एक ही सूरत में मुमकिन है कि जब अरब ममालिक इकट्ठे होकर कोई जॉइंट फोर्स बनाए, कोई जॉइंट मिलिट्री बनाए और कहें, कोई फैसला करें कि हाँ जी हम लोगों ने मिल के इस वक्त एक्टिवली USA और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, फिर हमारी फ़ौज जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, यही एक रास्ता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी अलायंस इस वक्त तश्कील तो दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ यमन इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जो कि एक निक्का सारा बेचारा गरीब मुल्क है, पर उन्हें अत चुकी हुई है। उन्होंने रेड सी के अंदर जो इनके तेल और बाकी जो अशिया बरदार जो जहाज़ हैं, जो बहरी जहाज़ जो इसराइल तक जा रहे हैं, उनमें से कई जहाज़ों को रोका है, जिसकी वजह से उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और इसकी पादाश में उन्होंने यमन का जो फूड प्रोग्राम था वो तक बंद कर दिया। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे स्टार्विंग लोग हैं, क्योंकि यमन खुद बहुत अरसे से जंगजतल का शिकार रहा है और वहाँ पे बहुत बदहाली है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ की हूथी फ़ौज है उसने कहा है कि नहीं जी असी नहीं हो मुड़ना, असी लैके छड़ना इनका बदला। और अब यही सऊदी अरेबिया, बहरीन और जॉर्डन जो हैं, ये USA के साथ मिलके यमनी हूथियों के ऊपर हमला करने लगे हैं कि जी इनको रोको, ये बंद करवाओ जो ये हमारे तेल बरदार जहाज़ रोक रहे हैं, क्योंकि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बंदे भावें उत्थे लखा मर जान, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सबक सिखावांगे। तो ये इस वक्त हालात हैं। तो ये जो हम एक अपनी फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं ना, कि इस्लामी ममालिक की का ये भाईचारा है, ये अरब ममालिक का भाईचारा है, कुछ भी नहीं है।
ایون یمن کی جو اپنی اندر کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ان ہوتھیوں کو روکیں, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿਓ. तो इस सूरत हाल में देयर इज नो वे फॉर अस टू रीच देयर एंड फाइट एक्चुअली, क्योंकि जिन मुल्कों से हमने हो के जाना है साਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ हो. चाहे उन मुल्कों की अपनी फौजों का जितना भी दिल चाह रहा हो जाके लड़ने का, लेकिन ज़ाहिरी बात है वो अपनी हुकूमतों के खिलाफ नहीं जा सकते. और हकीकत यही है कि इन मुल्कों की हुकूमतें इस वक्त स्ट्रेटेजिकली इसराइल के साथ हैं, और ये वही हुकूमतें हैं जो कि अमरीका और उसके हामियों ने जानबूझ कर इन जगहों के ऊपर इन लोगों के ऊपर मुसल्लत किए हैं ताकि इनको बवक्त ज़रूरत अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया जा सके. और आपस की बात यह है कि अल्लाह ने साडी इज्जत रख ली है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, वरना जिन्हों ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. अफगानिस्तान में जब अमरीका ने हमला किया था तो हम किसके साथ थे? अफगानिस्तान के साथ या अमरीका के साथ? यू गेस्ड इट राइट, हमने अमरीका का साथ दिया था. ये सूरत हाल है. इसमें मुझे तो कोई ऐसा तरीका नज़र नहीं आ रहा जिसके थ्रू हमारी फ़ौजें डायरेक्टली जाके पार्टिसिपेट कर सकें. नहीं कर सकते हैं. जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम बॉयकॉट में पार्टिसिपेट करें, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ तक मुमकिन हो वो आवाज़ उठाएं, जो फ़लस्तीनियों की आवाज़ है उसको हम आगे तक पहुँचाएं. और जो पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे ममालिक में मुकीम हैं जिनकी जो हुकूमतें हैं वो बराह रास्त मुलव्वस हैं इसराइल का साथ देने में, वो वहाँ पर अपनी हुकूमतों के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करें, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेके, बॉयकॉट्स में हिस्सा लेके, आर्म्स ब्लॉकेड में हिस्सा लेके. अगर आप में से किसी को कोई और रास्ता पता है, को आपको लगता है कि हाँ जी इस रूट के थ्रू हम जाके कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा. और आखिर में एज़ यूजुअल फ्री पैलेस्टाइन.